सतनाम सत साहिब। सतनाम सत साहिब। दुनिया में गुरुओं की बाढ़ आ रही है जी फिर भी लोग भ्रम में भटक रहे हैं। जी वे उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। जी। इसका क्या कारण है बताने की कृपा करें। देखो यही हमने अब गाया है, समझा नहीं पा रहे। उसका कारण ये है कि आपने प्रश्न में कहा कि दुनिया में गुरुओं की बाढ़ आ रही है। अब बाढ़ तो आपको मालूम है क्या करती है। बाढ़ आ जाए जो फायदा करेगी या नुकसान। तो बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ गई तो लोग उस बाढ़ में बह गए, दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता मैं सच्चा, वो कहता मैं सच्चा, वो कहता ये झूठा, मैं सच्चा, ये झूठा, मैं सच्चा। इसलिए वे जो बाढ़ वाले जो भी संत महात्मा तुम जिनको संबोधित करके कह रहे हो, वे संत महात्मा नहीं है। वे ही ढोंगी लोग हैं, वे ही पाखंडी लोग हैं, वे ही धंधेबाज हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं वो। और किसके वेश में हैं, किसकी फॉर्म में हैं? संतों की फॉर्म में प्रस्तुत हैं पब्लिक के सामने। जगह जगह आप देख नहीं रहे, ये करते हैं वो करते हैं, जगह जगह कैसे कैसे इलाज करें, कैसे कैसे झाड़ेर झपटेर क्या क्या काम। हमने तो पहले भजन बनाया, मैं सत्संग में ना हूँ ये सखी ना पढ़ूँ और चक्कर में, क्लियर कर दिया हमने। तो नहीं कर रखा गया हर भजन में, हर ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जहाँ तक मेरा ध्यान है, संज्ञान में है कि हर विषय को हमने जो अनछुआ था उसको छुआ है, जो अनटच था ना उसको टच किया है, उसके ऊपर हमने कविताएं भी की हैं, सारी चीज़ें उनके द्वारा भी शिक्षा दी है और वैसे भी शिक्षा दी है, प्रवचनों में भी और भजनों में भी और शब्द साखियों दोनों में हर प्रकार से समझाया है कि ये लोग जो संतों की बाढ़ मत बढ़ाओ, महात्माओं की बाढ़ नहीं है, ये बाढ़ ढोंगियों की है, पाखंडियों की है। और बाढ़ इनकी आएगी तो क्या होगा आपको मालूम ही है, कटाव करेगी बाढ़, बहाव करेगी, बहुत कुछ नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। और ये लोग समझाने का काम नहीं कर रहे तो किसका कर रहे हैं? बरमाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोग समझ नहीं पाते भाई किसको मानने, किसको सही मानने, किसको गलत मानने। उसके लिए हमने एक प्रार्थना में भी कहा है, एक विनती में, किसी के भी ध्यान में हो तो, कि खड़ा चौराहे पर चिल्लाऊं। चार रास्ते हैं, अब यही नहीं पता कि किधर को जाऊं, ऐसी हालत हो रही है। विनती में कहा है हमने ये शब्द, आप देख सकते हो विनती वंदना में। किसको सही मानने, किसको गलत। अब जो सही है ना, इनकी बाढ़ में ढोंगियों के इस प्रकार के वातावरण फैलाने में, इस प्रकार का दूषित प्रचार करने के कारण और लोगों को भरमाने के कारण, जो सही भी कोई संत महात्मा है तो उसका भी लोग विश्वास नहीं करते, उस पर भी यकीन नहीं लाते। क्यों? एक भैंस सब भैंसियों क्या लगा दे, गार लगा दे, उनको भी बदनाम किया जा रहा है। जो अपने तन मन इंद्रियों को बस में करके अपने सिद्धांत पर अटल एक मालिक के नाम पर है, परमार्थ के लिए बैठे हैं, उन लोगों को भी फिर गलत माना जा रहा है, उनको भी बदनाम किया जा रहा है। जबकि अच्छे भी संत महात्मा हैं, अच्छे भी संत महात्मा है, बहुत से उच्च कोटि के महात्मा, मैंने बार बार अक्सर कहा है कि बहुत से उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं, मैं जिनको प्रणाम करता हूं और अब भी हैं। लेकिन ये इस प्रकार का अंधाधुंध प्रचार प्रसार, ये इस प्रकार की आंधी जिसके अंदर वो दिखाई नहीं दे रहे, उनको दबा दिया गया। और जो ढोंगीर पाखंडीर जिनके पास ये नेटवर्क है, ये टीम वर्क है, ये मार्केटिंग है, ये एजेंट फिर रहे हैं, ये दलाल फिर रहे हैं, वो चमक रहे हैं, वो चढ़े जा रहे हैं, सारे आ रहे हैं सबके सामने। हो रही नहीं, ये हालत नहीं हो रही। जिस व्यक्ति को साहित्य का ज्ञान नहीं, आप सही बताओ साहित्य की क्या बातें करेगा। पंडित जी ने एक लाइन कही, गणपत राम जी ने, उसको गौर करो, एक भजन का कोट करता हूं कि 12 कड़ी पढ़िया नहीं, 12 खड़ी पढ़िया नहीं। 12 खड़ी तो फर्स्ट चीज है ना, प्रथम। 12 खड़ी तो LKG का बच्चा पढ़ लेगा, है कि नहीं है? पहले पहली क्लास थी, 12 खड़ी पढ़िया नहीं। भाई अपने स्वर व्यंजन के बाद उनको अक्षरों की मात्रा लगाएंगे, मात्रा लगते क्या हो गई, वो 12 खड़ी हो गई, यही था ना। 12 खड़ी पढ़िया नहीं, वो वेदों तक की बात करे,
और बेकाम पसीने लिया रखे जाने घनी बहुत खबाद करे, सारे दिन थोथा गाल बजावे, बिरथा काली रात करे। और हम इसे मानस के साथी ना जो बढ़ा चढ़ा के बात करे या मतलब की मुलाकात करे। मूर्ख नर खर बुद्धि का, बिन लागे सिर में जूत नहीं माने, चिकनी चुपड़ी बातों से लातों का भूत नहीं माने, मात पिता संत गुरु की शिक्षा पूत कपूत नहीं माने। ये वो लोग हैं। और ये तो मैं तो ये कहता हूँ, पंडित जी तो यहाँ तक कह दिया कि बिन लागे सिर में जूत नहीं मानना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जूत लाग गया भी, जेल में गया भी, ये को नहीं मानना, ये न मानने वाले ही। कई चोर ऐसे सुने मैंने कि वो 20-20 बार तक हिस्ट्री सीटर एचएस बनेगा और वह चोरी फिर पकड़ के आ जाए, फिर जाल काट जेल काट के आ जाए कैद, और घनाए उनकी रिमांड भी हुए, उनकी खूब पिटाई भी हुए, छिताई भी हुए, लेकिन वह फिर चोरी कर लें, फिर चोरी कर लें, फिर चोरी कर लें, फिर सजा मिले, फिर चोरी कर लें। वही हालत इन लोगों की है जो आप कह रहे हो बाढ़ आ रही है। कि ये तो पंडित जी ने तो ये कह दिया कि बिन लागे सिर में जूत नहीं मानना, इनके तो जूत नहीं चाहे लठ लाग जाओ, ये तो न मानने वाले हैं, मान नहीं रहे। इसलिए ये कंडीशन हो रही है और ये हालत है कि इनकी बाढ़ आ रही है और ये भ्रमित कर रहे हैं, ये लोगों को समझा नहीं रहे, ये तो इनको उल्लू बना रहे हैं, ये तो इनको बहका रहे हैं, ये तो इनको भ्रम में डाल रहे हैं। तो समझने की गुंजाइश कहाँ रह गई? रह गई कि कहीं नहीं रही। इसलिए ये बात है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे। सतनाम सत साई।